राधे राधे बच्चों। सुनो इधर, आज अपन अध्याय नंबर 3 की इम्पोर्टेंट विधि प्रतिस्थापन विधि पढ़ेंगे। आपने साइंस में भी इस विस्थापन विधि पढ़ा होगा, ठीक है ना, फर्स्ट इस लेसन में। पर यहाँ पे आ रहा है प्रतिस्थापन विधि। अब ये प्रतिस्थापन विधि क्या है, इधर सुनना कि वही दो रैखिक समीकरणें होगी, उन रैखिक समीकरणों को हल करने की एक विधि है प्रतिस्थापन विधि। अब इस विधि से कैसे उन समीकरणों को हल करते हैं, उसके लिए देखना एक क्वेश्चन ले रहा हूं मैं। आपकी जो उदाहरण नंबर 9 है इसे लेता हूं। क्या है कि 7x माइनस के 15y बराबर के कितने हैं, 2 है, समीकरण नंबर 1। और एक समीकरण है x प्लस के 2y और बराबर कितना है, 3, समीकरण नंबर 2। ठीक है, तो इधर सुनो प्रतिस्थापन विधि। अब इसको कैसे सीखना है, अब इससे पहले मैंने तुम्हें एक ग्राफीय विधि बताई थी। ग्राफीय विधि में सबसे पहले क्या करते थे, याद है क्या? यहाँ क्या लिखते थे, समीकरण 1 से ऐसा ही लिखते थे, और ये लिखते थे समीकरण 1 से ये लिखते थे। समीकरण 1 से लिखने के बाद क्या लिखते थे, 7x माइनस के 15y बराबर के 2। इस समय फिर मैंने कुछ कहा था कि जो दो चर हैं यहाँ पे, x है और एक क्या है, y है, इनका आप गुणांक देखते थे, गुणांक 1 होना चाहिए। अगर नहीं होता था तो उसको गुणांक कम से कम 1 रखते थे। तो क्या करते थे इस स्थिति में, 7x को जहाँ का जहाँ, 2 को इधर, 15y को क्या करते थे, इधर भेज दिया। अरे मैं ग्राफीय विधि के लिए कह रहा हूँ, ऐसा करते थे, यहाँ तक याद है ग्राफीय विधि में। फिर क्या करते थे कि यहाँ पे x का मान निकालते थे, 2 प्लस 15y बटे 7 को इसके डिवाइड में भेज दिया। अपन ने अब तक क्या किया कि जो x है, सॉरी, अपन ने अब तक क्या किया कि जो गुणांक है इस x का, इसका गुणांक कितना किया, 1 किया। अब तक क्या किया अपन ने, इस जो x है इसका गुणांक क्या किया, 1 किया, और बाकी सारा जो भी पद था उसको राइट हैंड साइड भेज दिया। यहाँ तो बात समझ में आ गई क्या? यही काम प्रतिस्थापन विधि में करते हैं। अब यहाँ पर जो ग्राफीय विधि थी उसमें तो अपन कोई सी समीकरण पहले लेते थे, फिर इसके बाद इसको हल करते थे, मान रखते थे, फिर इसके बाद समीकरण नंबर 2 लेते थे, फिर इसमें भी ऐसा करते थे। पर यहाँ पर ऐसा देखो, प्रतिस्थापन विधि है, तो प्रतिस्थापन विधि में अगर दोनों समीकरणों में अपन को ऐसा चर देखना है जिसका गुणांक 1 हो, ठीक है, ऐसा चर इस समीकरण में, इन दोनों समीकरणों में ऐसा चर है क्या जिसका गुणांक 1 है, दिख रहा है कैसा? समीकरण नंबर 2 को देखो आप, इसमें देखो x का गुणांक कितना दिख रहा है आपको, 1 दिख रहा है ना यहाँ पे। तो यहीं से सोल्व करना स्टार्ट कर देंगे अपन, और क्या लिखेंगे, समीकरण नंबर 2 से। अरे आ जाइए बात समझ में, x का गुणांक आपको 1 दिखा तो मैंने सीधा यहाँ क्या लिखा, समीकरण नंबर 2 से। अब 2 से क्या, तो x प्लस के 2y बराबर के 3। यहाँ तो बात समझ में आएगी, मैंने इस समीकरण को यहाँ रखा है बस, सीधा। अब मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, x को तो इधर रखूं और 3 को इधर जहाँ के जहाँ है, 2y को इधर भेजूंगा तो 2y इधर रहते, किसका हो गया, माइनस का। ये समीकरण नंबर कौन सी, पहली। ये समीकरण नंबर कौन सी, दूसरी को उठा के मैंने क्या किया, यहाँ पे रखा और इसको इस प्रकार सोल्व किया। ये जो वैल्यू आई है इसको मैं समीकरण नंबर क्या दे दूंगा, 3, क्योंकि ये पहली है, ये दूसरी है, ये कौन सी हो गई, 3। ये तीसरी समीकरण वास्तव में कौन सी समीकरण है, दूसरी है। तीसरी समीकरण है जो वास्तव में कौन सी समीकरण है, दूसरी है। अब यहाँ पे तीसरी समीकरण में आपको x का मान कितना दिख रहा है, मैं आपसे कहूँ कि समीकरण नंबर 3 से x का मान कितना है, तो आप क्या बोलोगे, सर x का मान है 3 माइनस के 2y। 3 माइनस के कितना, 2y, किसका मान है ये, x का। इस x के मान को आपको कहाँ पर देना है, समीकरण नंबर 1 में। तो क्या करोगे, देखो यहाँ पर 2 लाइन है, दोनों लाइनें में लिखाऊंगा, आपकी इच्छा अनुसार जो सही लगे वो लिख देना। समीकरण 3 से मान समीकरण 1 में क्या करने पर, रखने पर। एक लाइन तो ये लिख सकते हो, इसके अलावा एक और लाइन क्या लिख सकते हो, यहाँ पर x का मान, यहाँ से क्या लाइन लिख सकते हो आप, x का मान समीकरण किसमें, 1 में रखने पर।
आपकी इच्छा हो जो लाइन ले सकते हो, या तो इस लाइन को रखो या फिर इन दोनों से मैं एक लाइन रखूंगा यहाँ पर। समीकरण 3 से x का मान 1 में रखने पर या तो इस लाइन को लिखो या फिर x का मान किस में रखो, समीकरण 1 में। ये वाली लाइन है, कौन सी अच्छी लग रही है तुम्हें, बोलो। ये वाली, नीचे वाली। कुल मिला के पर वो लाइन है, इनका मतलब तो समझ में आ गया ना तुम्हें। देखो मैं दोबारा लिख रहा हूँ, x का मान समीकरण किस में रखने पर, 1 में रखने पर। अरे आ जाएगी बात समझ में। यहाँ से क्या किया, समीकरण नंबर 2 थी, 2 से मैंने x का मान निकाला, उसी को समीकरण नंबर 3 नाम दिया, और यहाँ से x का मान आया तो इस x के मान को कहाँ रखूंगा मैं, नंबर समीकरण नंबर 1 में। बस यहाँ रख दो, किसका मान आ जाएगा, x का। इधर सुनो, यहाँ पे री 7 समीकरण नंबर किस में रखना है, 1 में। अब 1 कहाँ रही, ये रही समीकरण 7, इस x के स्थान पे कितना रखना है मान, आपने भी क्या मान बोला था x का, 3 माइनस के 2y। इस x के स्थान पे मेरे को क्या रखना है, 3 माइनस के 2y। आ जाएगी बात समझ में। और यहाँ तो बात समझ आई, इस x का मान मैंने 7 लिखा जहाँ का जहाँ, इस x के स्थान पे कौन सा मान रखा, 3 माइनस के 2y। आ जाएगी बात समझ में। फिर क्या आया, माइनस, फिर कितना आ रहा है, 15y, फिर कितना आ रहा है, 2। यहाँ तक बात समझ में आ गई क्या। बस अब इसको सोल्व कर लो, गुणा करो, 7 या 21, इसको गुणा करो 14y, और ये कितना आया 15y, बराबर कितना आया। यहाँ तो बात समझ में आ गई क्या। बस मैंने क्या किया, 7 को अंदर गुणा किया है, 7 या 21 और 7 गुना 14y माइनस के 15y इक्वल टू 2। ठीक है, इधर सुनो, यहाँ पर 21 है, इधर सुनो, 21 वाले को, इस पद को, 21 को तो मैं इधर ले जाऊंगा, ये 21 इधर किस में, प्लस में, इधर जाते किस में हो गया, माइनस में। ये 14y किसके, माइनस के, 15y किसके, माइनस, माइनस माइनस प्लस, तो 14 और 15 29y। ठीक है, ये भी माइनस की, ये भी माइनस की, तो 29 कहीं के आएंगे, माइनस के। यहाँ तक बात समझ आई। ये 21 तो इधर गए तो किसके हो गए, माइनस के, माइनस की 14 माइनस के 15 दोनों जुड़े तो माइनस का 29y। 21 2 प्लस के, 21 माइनस, प्लस माइनस माइनस, 21 में से 2 गए तो 19, 19 कहीं के, माइनस के। यहाँ से इधर वैल्यू कितनी है, 29y, यहाँ से y की वैल्यू कितनी है, दोनों तरफ से माइनस है, दोनों तरफ माइनस है, माइनस माइनस कैंसिल, तो 19 बटे कितना आ गया, 29। किसका मान आया, ये y का। तो y का मान कितना आया, 19 बटे 29। आ जाएगी बात समझ में। तो अपन ने क्या किया, अभी तक दोनों समीकरणें दी हुई थी। मैंने आपसे कहा कि एक ऐसी समीकरण, ऐसा चर देखो जहां पर इसका गुणांक क्या हो, 1 हो। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है, सर गुणांक 1 नहीं मिले तो फिर कुछ नहीं करना, जैसे अपन ग्राफ या विधि में करते थे, गुणांक 1 बनाते थे, जैसे यही है, इसको लेते फिर 7 को डिवाइड में भेजते, फिर मान यहाँ पे ऐसा ही रखना होता। आ जाएगी बात समझ में। अगर एक गुणांक नहीं मिलता तो कोई बात नहीं, अपन जैसे कि 2 को डिवाइड में भेजते हैं ना, ऐसे भेज देते जो भी गुणांक नहीं मिलता। तो अगर मिल गया तो अच्छी बात है। अब जैसे यहाँ गुणांक 1 मिल गया, 2 को इधर भेजा, समीकरण नंबर 3 हुई। अब आप कह सकते हैं कि समय इस 3 का तो कोई काम आया ही नहीं, जरूरी नहीं है काम आए। अगर आप वो लाइन लिखते हो, समीकरण 3 से मान समीकरण 1 में रखने पर, तब तो 3 काम आ जाती है। और 3 यहाँ रख के यहाँ लिखो, क्या लिखा, x का मान समीकरण किस में रखने पर, 1 में रखने पर। तो जैसे 1 में रखा आपने, y का मान कितना आया, 19 बटा 29। अब y का मान कहाँ रखोगे, y का मान, अब किसका मान आया, ओनली y का। अब आपको किसका मान चाहिए, x का, तो y का मान किसमें रखोगे जब x का मान आ जाएगा, y का मान। ऐसी समीकरण देखो, 1 भी है आपके पास, समीकरण नंबर 2 भी है, समीकरण नंबर 3 भी है, एक ऐसे समीकरण में रखो जहां पर x का मान है। किसी भी में भी रख दोगे तो भी आ जाएगा, परंतु मैं कहूंगा कि आप y का मान किस में रख दो, 3 में रख दो, क्योंकि यहाँ जैसे y का मान रखोगे किसका मान आ जाएगा, x का। तो y का मान किस में रखने पर, समीकरण नंबर 3 में रखने पर। ठीक है, इधर सुनो, y का मान ये रहा, x समीकरण नंबर 3 के लिए बोल रहा है, तो समीकरण नंबर 3 ये रही, x बराबर 3 माइनस के 2, y का मान यहाँ से कितना लिखो, 19 बटे 29, x बराबर 3, 2 को 19 से गुणा करो, कितना आएगा, 19 दूना 38 बटे
29। यहाँ एलसीएम लेके सोल्व करना, यहाँ तक उतारो, आगे करते हैं फिर। यहाँ तक उतार लिया गया। एक मिनट इसको देखो, यहाँ पे x का मान 3 माइनस के कितना आ रहा है 38, 38/29। तो यहाँ से आपको एलसीएम लिया होगा इसका, तो 29 आया होगा, क्योंकि इसके नीचे 1 है, तो 1 और 29 का एलसीएम कितना आएगा 29। 1 का भाग 29 में 29 बार, 29 को 3 से गुणा करोगे तो 87। 29 का भाग 29 में एक बार, 1 को 38 से गुणा करोगे 38। तो x का मान कितना आ जाए, 87 से 38 गए तो 49 आ रहा होगा। तो x का मान कितना आया 49/29, और y का मान कितना आया 19/29। कर लिया है, वो इतना सा कोड लिखना है जिसने नहीं लिखा था। ठीक है, इसके बाद अब अपन इसी में आगे सवाल करते हैं प्रतिस्थापन विधि में। देखो ये बहुत सौ की अभी ये बात कुछ चीजें समझ में नहीं आई होगी, कोई बात नहीं, अभी एक और सवाल करेंगे तो और समझ में जाएगा ना। ये तो सुनो, अपन नेक्स्ट सवाल लेते हैं कि x + y = 14, समीकरण नंबर 1, और है x - y = 4, समीकरण नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन है आपके, इधर सुनो। वो उतार लिया ना सबने? यहाँ देखो, एक बार दोबारा देखो। नहीं आप यहाँ देखो, बस क्वेश्चन को देखो ना। x + y बराबर कौन सा है 14, और x - y बराबर कितना है 4। ठीक है, समीकरण नंबर कौन सी हो जाएगी 2। अब इसको किस विधि से हल करना है, प्रतिस्थापन विधि से। अब प्रतिस्थापन विधि के लिए मैं क्या कहता हूँ कि आपको ऐसा चर देखना है जिसका गुणांक क्या हो 1 हो। यहाँ तो चारों के चारों चरों के गुणांक क्या है 1 ही है। कहीं पे देखो, कहीं पे 2 3 गुणा नहीं हो रहा ना, सभी का गुणांक कितना है, y का गुणांक भी 1 है, x का गुणांक, यहाँ सबका गुणांक 1 है। तो कोई सिर्फ समीकरण उठा लो, फिर आपकी इच्छा हो जाए। सीधा लगाया मैंने सोल्व, क्या लिखेंगे समीकरण नंबर 1 से 1 2 कोई सी बिठा लो आपके साथ, जहां गुणांक 1 हो। अब गुणांक में 1 है तो 1 उठा ली, समीकरण नंबर 1 से। 1 क्या है, x + y बराबर के 14, यही थी। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं अपन, x को मैंने इधर रखा, 14 जहाँ के जहाँ है, y इधर गया तो किसका हो गया माइनस का, y इधर जाते किसका हो गया माइनस का। इसको मैंने समीकरण नंबर क्या नाम दे दिया 3 दे दिया। अपन ने x को समीकरण नंबर 1 को उठाया, x को जहाँ का जहाँ, y इधर भेजा। तो अब आप मेरे को बता सकते हो कि x का मान कितना है 14 माइनस का y। मैं आपसे पूछूं समीकरण नंबर 3 में मेरे को देख के बताओ x का मान क्या है, तो x का मान क्या है 14 माइनस के y। ठीक है, अब समीकरण नंबर 3 से मान, समीकरण 3 से मान किसमें रख सकते हो आप, ये जो 3 है ये किस समीकरण से बनी, ये बताओ मेरे को। समीकरण 1 से भी बनी ना, तो 1 का वापिस 1 में थोड़ी रखोगे, किस में रखोगे 2 में। तो समीकरण 3 से मान किस में रखोगे 2 में। तो समीकरण 3 से मान समीकरण 2 में रखने पर एक लाइन तो ये बोली मैंने कि ऐसा भी लाइन लिख सकते हो, या फिर किसी की इच्छा नहीं हो मैं ये नहीं लिखूंगा, मैं तो ये लिखूंगा x का मान, क्या लिखूंगा x का मान समीकरण किस में रखने पर 2 में। तो कोई ये वाली लाइन भी लिख सकता है जो मैंने पहले लिखी थी, तो आपकी इच्छा हो जो लिख सकते हो, समीकरण 2 में रखने पर। अभी ऊपर वाली लिख देते हैं, चलो ठीक है। तो x का मान समीकरण किस में रख रहे हैं 2 में, 2 कहाँ रही ये रही। अब देखो इस x के स्थान पे मेरे को क्या रखना है, समीकरण 3 से मान रखना है। समीकरण 3 से मान समीकरण 2 में रखने पर 3 से x का मान कितना है 14 माइनस y। यहाँ पे x के स्थान पे मेरे को कितना रखना पड़ेगा 14 माइनस के y। इस x के स्थान पे मैंने 14 माइनस y रखा, फिर माइनस का चिन्ह आया, फिर क्या है y है, फिर क्या है 4। बजा आगे समझ में। मैंने इस x का मान यहाँ से उठा के ये वाला मान कहाँ रखा है, इस x के स्थान पे 14 माइनस y, ये वाला माइनस जाके जहाँ, ये वाला माइनस, और यहाँ पे क्या आ गया 4। इस समीकरण में से x का मान प्रतिस्थापित कर दिया है किसने, इस y ने। इस वजह से इस विधि को प्रतिस्थापन विधि बोले। अब इसको सोल्व कर लो। यहाँ पे देखो y के अलावा कुछ नहीं दिख रहा आपको, x नहीं दिख रहा। यहाँ पे आया देखो 14, तो जहाँ के जहाँ माइनस के y और माइनस के y कितना हो गया माइनस के 2y। अरे माइनस माइनस प्लस, 1y और 1y कितने हो गए 2y, तो माइनस के 2y, तो माइनस के 2y, ये 4 इधर, 14 इधर जाते किसके हो जाएंगे
माइनस के 2y, ये कितना प्लस माइनस क्या हुआ माइनस, 14 में से 4 गए तो 10, ठीक है। 14 बड़ी संख्या है, माइनस के है तो 10 किसके आएंगे माइनस के, 2 भी माइनस का, इधर कर दो सोल्व बाकी। सुनो इधर, यहाँ पे माइनस के 2y बराबर कितना आ रहा है माइनस के 10, ये माई भी माइनस का ये भी माइनस का, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल, 10 बटे क्या लिख दूं मैं 2, तो y का मान कितना आया 5। अरे आ जाएगी बात समझ में, y का मान कितना आया 5। अब y का मान कहाँ रखोगे बोलो, अब y का मान समीकरण 3 में रखना आसान रहेगा, सीधा यहाँ रखोगे y का मान किसका आ जाएगा x का। परंतु किसी के डाउट हो तो y का मान को आप 1 2 3 समीकरण यहाँ पे किसी में भी रख लो, y का मान को आप 1 में रखोगे तो भी वही मान आएगा, y के मान को आप समीकरण नंबर 2 में रखोगे तो भी वही आंसर आएगा, और y के मान को आप समीकरण नंबर 3 में रखोगे तो भी वही आंसर आएगा। परंतु मैं यहाँ रख रहा हूँ 3 में रखना आसान रहेगा, तो y का मान समीकरण किस में रखने पर 3 में रखने पर ठीक है। y का मान ये 3 समीकरण, तो x लिखा मैंने, फिर आया 14, और इस y के स्थान पे कितना रखना है मेरे को 5, इस y के स्थान पे क्या रखा y का मान कितना 5, तो 14 में से 5 गए तो 9, तो x का मान कितना आया 9, y का मान कितना आया 5 और x का मान कितना आया 9। यही आपके आंसर है। ये आपके 3.2 के पहला जो क्वेश्चन है ना उसका पहले का पहला है ये, ठीक है ना। उतारो इसको, अरे ये उतार लिया था ना, ये एक सवाल दे रहा हूँ, इस सवाल को करो जल्दी, इसी की जैसा है, बराबर 9 समीकरण नंबर 2, ठीक है। ये आपके जो 3.2 है उसके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड क्या सॉरी थर्ड है, ठीक है। इसको करो, देखें जल्दी से करो, टाइम नहीं है अपने पास। सुनो यहाँ देखो, एक बार देखो किस प्रकार करना है। कोई लगे कि आपको इस जगह प्रॉब्लम आ रही है तो पूछ लेना और समझना, देखिए कहाँ गलती हो रही है आपकी। इधर सुनो, इसको वही प्रतिस्थापन से सोल्व करना है। तो सबसे पहले समीकरणों में मैंने वो कहा कि आप चर का गुणांक 1 देखो, अगर 1 है तो वहां से स्टार्ट कर दो। आपने समीकरण 1 को देखा, x का गुणांक 3 है, y का गुणांक यहाँ 1 है, 1 नहीं है -1 है, तो चल जाएगा अपना काम, इसमें देखने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ 1 दिख गया तो सबसे पहले क्या लिख दो कि समीकरण नंबर 1 से, यहाँ तक किसने लिख दिया था, ये 1 चूज कर ली होगी सबने ये तो। फिर इसके बाद लिखा होगा 3x माइनस का y बराबर 3, यहाँ तक भी कर लिया होगा। इसके बाद तुमने किया होगा 3 और ये -y और 3x को इधर भेजा होगा, यहाँ तक सबने कर लिया था क्या। अब इसके आगे इसी को समीकरण नंबर 3 किसने दिया वो हाथ खड़े करो। अब यहाँ गलती कर दी होगी तुमने, यहाँ पे जो आपने क्या है कि अब तक अपन मान में कह रहा हूँ कि y का मान निकालना है, मैंने पहले भी कहा कि आपको y का मान निकालना है या फिर x का मान निकालना है। यहाँ पर आप जो मान निकाला ना ये वाला, ये आपने -y का निकाला है। किसका निकाला है -y, यहाँ पर y नहीं है, इस -y का निकला है मान। आ जाएगी बात समझ में, थोड़ी सी गलती यहाँ हुई होगी आपने। तो सर अब करें क्या, तो आपको कुल मिला के इस माइनस से ही तो बचना है, ये प्लस ही तो चाहिए आपको, बाकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब ये माइनस है जो प्लस कब हो सकता है बोलो, ये इसको उधर ले जाओ, इस -y को मैं इधर ले गया, किसका हो गया प्लस का, और इधर ऑलरेडी क्या है 3x, अरे ये 3 इधर है तो 3 को इधर ले आओ, इधर आते हैं किसका हो गया माइनस का। अब y का मान बोलो आप, y का मान कितना है 3x माइनस के 3, इसी को नाम दो समीकरण नंबर 3। अब आप समझ रहे होंगे सर इतनी देर से y इधर आ रहा था, बाकी मान सब इधर आ रहा, कोई बात नहीं, इसको पलटी मार दो, y को इधर लिख दो और 3x माइनस की 3, ये समीकरण नंबर कौन सी हो जाएगी 3। तो आपके y का मान क्या बना 3x माइनस के 3। आ जाए बात समझ में। आप इसको भी समीकरण नंबर 3 दे सकते हो और इसको भी दे सकते हो, बस मैंने इसको पूरी को पलटा मारा है तो कोई चेंज नहीं होता ना, याद है ना। पूरा पक्ष अगर अपन पक्षांतरण करते हैं तो कोई चेंज नहीं होता। यहाँ तो बात समझ आएगी क्या सबके। अब क्या करते हैं, अब क्या करेंगे, समीकरण 3 से मान कहाँ रखेंगे,
दो में रखेंगे, क्योंकि ये जो 3 बनी ये किससे बनी है, 1 से, तो 3 का मान कहाँ रखेंगे, 2 में। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 3 से मान समीकरण 2 में क्या करने पर, रखने पर, चलो रख दिया। ये रही समीकरण नंबर 2, ये 9x, ठीक है, फिर माइनस, फिर 3, इस y के स्थान पे, क्योंकि y का मान रख रहे हो आप, इस y के स्थान पे क्या मान रखना है आपको, 3x माइनस के 3, क्या रखना है, इस y के स्थान पे क्या रखना है आपको मान, 3x माइनस का 3, क्योंकि आप क्या कह रहे हो, समीकरण 3 से मान समीकरण 2 में रखने पर, 3 से कौन सा मान है, 3x माइनस के 3, ये वाला मान कहाँ रखना है, यहाँ पे, तो 3 भी लिख दिया, इस y के स्थान पे क्या रखूं मैं अब, 3x माइनस के 3 रख दिया। फिर क्या आया, बराबर के 9, बस इसको सॉल्व कर लो। देखो आप यहाँ आपने y का मान निकालना ना, तो इस y के माने मतलब सॉरी x के माने y के मान को प्रतिस्थापित कर दिया। यहाँ पे कहीं पे y दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा ना, y का मान प्रतिस्थापित हो गया, ठीक है। इधर सुनो, 9x माइनस के ये कितना हुआ है, 9x, और ये कितना हुआ, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, 9 इक्वल टू 9। यहाँ तो बात होनी होगी क्या, का आंसर देखो, इधर सुनो, यहाँ प्लस के 9 मतलब प्लस के 9x और माइनस के 9x दोनों ही आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, और ये 9 भी कट गए, कुल मिला के इसमें आंसर कितना आया, 0, ठीक है। अरे 0 आया यहाँ तक, अरे यहाँ तो बात समझ आ गई क्या, तो ये आगे सोल्व नहीं होगी। अब इधर सुनो, ये कौन, अरे ये उतार लिया ना, इधर सुनो, 3.2 का पहले का तीसरा था, यहाँ तक उतारना। देखो आप यहाँ देखो कि दोनों चर कट जाएंगे, यहाँ पे इसका मतलब x का मान आप कोई भी रखोगे, y के मान आते जाएंगे, तो इसके नीचे लिखो, यहाँ पे नीचे लिखो, उपरोक्त रेखिक समीकरण युग्म के, इसके नीचे लाइन लिखना, उपरोक्त रेखिक समीकरण युग्म के, पहले लाइनें लिख लो, अगर किसी ने नहीं उतारा तो जगह छोड़ के, है ना। उपरोक्त रेखिक समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से, उपरोक्त रेखिक समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल प्राप्त होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल प्राप्त, अनेक हल प्राप्त होंगे, ठीक है। और वैसे आप कंडीशन लगा के देख लो, देखो यहाँ पे अनुपात कितना आएगा, 1/3, A1 का मान 3, A2 का मान कितना आएगा, 9, तो इनको काटोगे तो कितना आएगा, 1/3, यहाँ पे भी मान कितना आएगा, 1/3, यहाँ पे मान कितना आएगा, 1/3, इसका मतलब A1 अपॉन A2 बराबर आ जाएगा B1 अपॉन B2 के, बराबर आ जाएगा C1 अपॉन C2 के। ऐसी स्थिति में रेखाएं कैसी होती थी, संपाती होती थी। संपाती में स्थितियां क्या बनती थी, अपरिमित रूप से अनेक। तो बस अपन ने वही लाइन लिखी है, लिख लिया यहाँ तक। कौन सा वाला, इसका ये करने के लिए, ये यही होगा, इससे आगे नहीं होगा, नहीं होगा, इसके आगे कुछ नहीं करना, यही 0 बराबर 0 करो, इससे आगे नहीं होगा, ठीक है ना। इसके आगे कुछ भी नहीं करना कि x का मान इधर रख रहे हैं उधर रख रहे हैं, यहाँ तक ही होगा, और बस यहीं पे वो लाइन लिखनी है कि अपरिमित रूप से अनेक हल प्राप्त होंगे जिनका अपन कुछ डिसाइड नहीं कर सकते, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफी है, कल मिलते हैं।